हेलो बच्चों। तो सीरीज चल रही है हमारी वर्क एनर्जी एंड पावर। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है और है वो पावर पे डिपेंडेंट। तो पावर पावर की डेफिनेशन क्या बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क। लिखूं क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी एजेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे डब्ल्यू वर्क करता है किसी टाइम टी में तो उसको बोलते हैं पावर। पी एवरेज हमारा क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू अपॉन टी। कि इतने टाइम में इतना वर्क किया होगा उसको बोलते हैं हम पावर। डब्ल्यू एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। टाइम भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कौन सी होगी मेरी? स्केलर। इसकी यूनिट देखें, डायमेंशन देखेंगे तो बच्चों, और यूनिट देखेंगे तो जूल पर सेकेंड। चलो यहां लिख दे रहा हूं यूनिट जूल पर सेकेंड। और डायमेंशन बच्चों, डायमेंशन एनर्जी की ml/t-2, सेकेंड की टी। इस टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो ml/t-3। ये तो आ गई मेरी इस छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब इसकी अलग अलग ऐसे यूनिट में क्या लिखेंगे? ऐसे यूनिट क्या होती है? जो जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट। सो वॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अब अलग अलग इसकी यूनिट देख लेते हैं बच्चों। 1 किलो वॉट कितनी होती है बच्चों मेरी? 10⁻³ वॉट। 1 मेगावॉट 10⁻⁶ ये यहां लिख दे रहा हूं मैं ml/t-3। और 1 HP, एक एचपी बच्चों होता 746 वॉट, 746 वॉट। हम अपने घरों में नहीं लगी कि ऊपर टंकी में से डालने के लिए मोटर लगी होती है कि 1 HP के लेके आऊं, 2 HP के, उस पर देख लेना। अगर 2 HP है तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 1.5 HP है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 HP है तो 746 वोट लिखा होगा। और किलो वाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है वो बता देता हूँ। देखो 1 किलो वाट इंटू आवर इज इक्वल टू कितने जूल होगा वो मुझे बताना। कैसे लेके आएंगे इसको? देखो यहाँ पे देखो बच्चों, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो में 10⁻³ वॉट, और आवर में एक आवर इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ वॉट को मैं बाहर लेके आऊंगा 1 आवर में। 1 घंटे में मिनट कितने हो? 60। और 1 मिनट में सेकंड 60, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3600 वोट इंटू सेकेंड। वोट इंटू सेकेंड, पावर की वोट इंटू सेकेंड क्या होता है बच्चों मेरा? वर्क डन। और वर्क एनर्जी की जरूरत होती है तो वोट इंटू सेकेंड को क्या लिख देता हूं बच्चों? जूल। तो 10⁻³ और 2 ये 36 इंटू 10⁵ जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वाट आवर में इतनी वैल्यू होती है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। और एक इंस्टेंटेनियस पावर और बता देता हूं बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर। उसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन है उसको करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हमने निकाली थी बच्चों, कैसे? हम बाइक चला रहे हैं, अगर स्पीड है मेरी 50 किलोमीटर पर आवर और उसी टाइम देखने स्पीडोमीटर पे तो दिखाई दे रहा है हमें सब 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस है। अगर हमने एक्सेलेरेट को कम किया देखेंगे 40 किलोमीटर आगे, तो उस टाइम देखेंगे तब 40 दिखाई देगी, तो वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस टाइम देखते हैं वो स्पीड मानी जाती है, वो इंस्टेंटेनियस होती है। इंस्टेंटेनियस के लिए P इज इक्वल टू, स्मॉल के लिए करते हैं बच्चों d/dt। सो इसको क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? dw को F इंटू dr/dt, और dr/dt को वेलोसिटी बच्चों, तो P इज इक्वल टू F इंटू v। ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला। F डॉट v होता है वैसे तो F डॉट dr है,
एफ डी आर कोस थीटा। अगर एफ डॉट वी कब होगा, जब हमारा फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, क्यों एक्स के अंदर क्वांटिटी है तो एफ डॉट वी भी कर सकते हैं। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन इस पे। देखो इस पे ज्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है ना, जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अच्छा देखा नहीं मैंने, आप ऊपर वाला देख देख लिया, ये तो नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। A car of mass 2000 kg is lifted up a distance of 30 मीटर by a 1 minute। तो ये कार है बच्चों, रॉयल कार है, रोल्स रॉयल, यहाँ पे कुछ आता है ना। इसका वजन है बच्चों 2000 केजी। इसको 30 मीटर ऊपर किसी डिस्टेंस तक लेके जाना है बच्चों, और टाइम कितना, 1 मिनट। क्रेन से लेके जा रहे हैं बच्चों, और सेकंड में क्या बोला है, और सेकंड में कार का वजन वही है, 30 मीटर भी है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है बच्चों, ये तो है मेरा फर्स्ट केस। और सेकंड केस में ओनली टाइम है बच्चों जो टी इज इक्वल टू 1 मिनट, उसमें 2 मिनट है कैसे, हाँ 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम लग रहा है बच्चों। डू द कम्स बिकॉज द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल। अब बताओ, कंज्यूम होगा वो सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल होगा कि डिफरेंट है, क्यों, ये तो वर्क पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा वर्क सेम होगा तो फ्यूल सेम होगा। व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द ईच क्रेन, ईच क्रेन ने कितना पावर सप्लाई किया, नेगलेक्ट पावर डिसिपेट अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें कोई वर्क नहीं करना। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। मैं ये यहां लिख दे रहा हूं, तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये फर्स्ट केस के लिए बच्चों। यहां पे करूंगा मैं सेकंड केस के लिए, डब्ल्यू अपॉन टी। यहां से वर्क डन देखो बच्चों, एमजी फोर्सेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट काम कर रहे हैं बच्चों, हाइट पे जा रहे हैं, तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। और इंक्रीज होगा कितना, एम जी इंटू एच। एम कितना है मेरा, टू था, चलो यहाँ पे लिखूं क्या पहले, एम जी एच अपॉन टी। तो एम कितना है मेरा 2000, जी इंटू 10, और हाइट कितनी है बच्चों 30, अपॉन टाइम कितना है बच्चों 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, जो जूल पर सेकेंड हमारा क्या होता है बच्चों, वॉट। 60 सेकेंड, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये करोगे तो आप आएगा बच्चों देखो 1/3 इंटू 10⁴। अच्छा 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 10⁴ जूल, सॉरी वाट। सेकंड में निकालो, देखो वर्क डन दोनों के लिए सेम होगा बच्चों, क्यों, एमजीएच की वैल्यू क्या चेंज होगी, टाइम चेंज होने पे नहीं होगी ना। 1 मिनट लगाए से 5 मिनट लगाए से 10 मिनट लगाए, 30 मीटर जाना है, मास इसका 2000 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है बच्चों। अब सेकंड में पावर देखो बच्चों, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी कैलकुलेट करो। डब्ल्यू तो हमारा सेम रहने वाला है बच्चों, कितना, एमजीएच, एमजीएच की वैल्यू 2000 इंटू 10 इंटू 30 अपॉन 2 मिनट, मतलब 120 सेकेंड बच्चों। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। ये लो 4, 2 और 5, ये आ गया बच्चों मेरा 5000 वॉट। इसमें 10,000 क्या बच्चों, हाँ 10,000 वॉट खर्च हुई है बच्चों, और इसमें 5,000, तो पावर तो किसको ज्यादा देना पड़ेगा बच्चों, देखो किसी ऑब्जेक्ट को हम वहां से वहां पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई बंदा 1 मिनट में पहुंचा रहा है और कोई बंदा 2 मिनट में, तो 1 मिनट वाले के लिए क्या बोलेंगे, सारे इसमें पावर बहुत ज्यादा है, हाँ? तो वही पावर है ये। इसमें 10,000 है तो उसमें 5,000। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया, और इसमें तो करना ही नहीं था कुछ।
स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बच्चों आपने। आज क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करवाएंगे और उसके बाद में चैप्टर को खत्म करेंगे। और बात रही बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन की, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देखो सिलेबस होने के बाद ही, उससे पहले तो कोई मतलब नहीं, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में करवाएंगे। एन एलिवेटर विच कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 केजी, एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों का वेट है बच्चों 1800 केजी, इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड, स्पीड में कितनी की 2 मीटर पर सेकंड, और वो ऊपर की ओर जा रही है बच्चों। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to be the elevator in watts as well as in horsepower. दोनों में देखना बच्चों, वॉट्स में भी देखना और हॉर्स पावर में भी देखना बच्चों। देखो एलिवेटर है बच्चों, मोटर ने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा, एलिवेटर एक तो उसका एलिवेटर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ऊपर जा रहा है मतलब फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक डायग्राम छोटा सा ऐसे बना देता हूं। एक तो इसका mg मास कितना था बच्चों, कहां गया मेरा क्वेश्चन, हाँ ये रहा, मास था 1800 केजी, तो 1800 केजी mg प्लस में अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बच्चों, और ये फ्रिक्शन फोर्स कितने से रोक रहा है, 4000 क्या 4000 न्यूटन, ये 18000 न्यूटन, ये 4000 न्यूटन, और ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करेगी कौन, मोटर, तभी तो जाएगा। अगर मोटर फोर्स अप्लाई नहीं करेगी तो कैसे जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू 18,000 प्लस 4 22,000, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 22,000। और पावर की क्या होती है हमारी एफ डॉट वी, ये बच्चों 44,000, बस ये देखना था आपको। और हॉर्स पावर में देखना चाह रहे हो तो हॉर्स पावर में देख सकते हो बच्चों। एक है ये आगे मेरा वोट, एक एचपी में कितना होता है बच्चों 746 वॉट, तो एक वॉट में कितना होगा बच्चों 1 एचपी अपॉन 746। तो यहां से अगर वॉट की जगह रखोगे क्या रखोगे 1 एचपी अपॉन 746, तो 44,000 अपॉन 746 एचपी, एचपी में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते। बस यही है, और तो क्या है इस क्वेश्चन में, और बताइए क्या था बच्चों, देखो मिनिमम पावर डिलीवरी पूछा मैं तो, मिनि आप मैं यार मिनिमम, एक पिछले लेक्चर में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण बताया, तो मिनिमम बच्चों वो चीज होती है, अगर मुझे ये मिनिमम कराना कि जस्ट मूव वाली कंडीशन होती है, ये जस्ट मूव कर रहा हो, ठीक है ना, तो मिनिमम पावर इतनी सप्लाई करेंगे तब चला जाएगा ऊपर। मिनिमम के लिए ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, एक्सीलरेशन 0 लेकिन स्पीड क्या है इसकी 2, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ऊपर। अब देखो बच्चों कुछ प्रीवियस आई हुई क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर्स इज, हमें ये गिवन है, that are capable of raising 300 kg water in 5 minutes and 50 kg water in 2 minutes respectively from a well of 100 meter deep, the value of x। देखो पावर का रेशियो में गिवन है बच्चों, P1 अपॉन P2, 3 रूट एक्स है या रूट 3 एक्स है, 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 हमें गिवन है। और पावर 1 के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों P1, क्या होता है मेरा W अपॉन टी, कितना वेट दिया बच्चों 300 केजी, तो 300 इंटू 10, क्यों करेंगे 10 क्यों करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, ऊपर लेके जा रहा है बच्चों पावर की रेशियो, और क्या बट को रेस कर रहा है कहां से 100 मीटर की गहराई से लेके आ रहा है इसको ना, इंटू 10 इंटू 100 अपॉन एम जी एच आ गया मेरा। और टाइम क्या होगा यहाँ पे कितने मिनट में बच्चों, पहला है 5 मिनट, दूसरा सेकंड 2 मिनट में, 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60, 0 से 0, और ये 5 तो 5 से 5, तो ये आ गया बच्चों मेरा 1 2 3 मतलब 1000। अब P2 देखो बच्चों 300 सॉरी 50 केजी की होना क्या 50 केजी, 50 केजी इंटू 10, ये तो मेरा फोर्स होगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना मेरा 100 अपॉन 2 मिनट मतलब 60 सेकंड, 0 से 0, तो ये हो गया बच्चों मेरा 100 मतलब 5000/6,
5000/6। अब ये P1 अपॉन P2 इसके इक्वल रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे बच्चों। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 5000 इंटू 6 इज इक्वल टू 3√x 23 में आया बच्चों ये क्वेश्चन है। तो ये 3 बिंदी से 3 बिंदी आ गए बच्चों कैंसिल। तो 6 अपॉन 5, ये तो 2 मिनट में था ना यार, ये 120 आएगा ना, 120। ये बच्चों यहाँ पे 120 है ना, नहीं 120 यहाँ पे नहीं है, 10 से 10 कैंसिल होगा बच्चों, अपॉन 12 आएगा, अपॉन 12। तो देखो 0 से 0 5000 अपॉन 12, तो इंटू 12, 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3√x अपॉन √x प्लस 1। इधर देखो मल्टीप्लाई करो 12√x, 12√x से उसके बाद में प्लस 12 इज इक्वल टू 15√x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों है ना। सो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो 15 में से 12 घटाएं बच्चों 3√x इज इक्वल टू 12, √x इज इक्वल टू 4। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी की बच्चों 16। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखा करो बच्चों है ना। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मत कर देना, साथ साथ में कि मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे ही आप कर रहे हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर जल्दी जल्दी करवाओ मुझे ये, है ना, इस पे टाइम पास करने की कोई नीड नहीं है। A body of mass 2 kg initially at rest, इनिशियली रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसकी। इट स्टार्ट मूविंग unidirectly under the influence of a source of constant power P. Its displacement in 4 सेकेंड is 1/3। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया बच्चों टाइम में 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड 1/3 रूट अल्फा स्क्वायर रूट पी एम, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की मुझे वैल्यू। तो इसमें पावर कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, इनिशियली रेस्ट पे था, वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों, तो यूनिडायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वर्क कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी करोगे तो ये होगा बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी, यहां से आप वेलोसिटी निकालोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, देखो बच्चों 2pt अपॉन एम। सो v इज इक्वल टू √2pt अपॉन एम। v की जगह क्यों हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है बच्चों, तो v की जगह ds अपॉन dt इज इक्वल टू √2p अपॉन m टू t की पावर 1 ds को इस डायरेक्शन में बच्चों, और 2√2p अपॉन m इंटीग्रेशन करेंगे इंटू t की पावर 1/2 इंटू dt। डिस्प्लेसमेंट है कितना मेरा बच्चों, इसी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट गिवन है बच्चों मुझे, इट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड इज ये। पहले मैं यहां से s निकाल लेता हूं बच्चों ना। सो s इज इक्वल टू √2p अपॉन m बाहर ले रहा हूं कांस्टेंट है, और टाइम t की पावर 1/2 प्लस 1 t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 करूंगा, अपॉन 3/2 तो 2 ऊपर चला आएगा बच्चों 2/3। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड है बच्चों, और यहां से t की लिमिट कहां से कहां बच्चों 0 to 4, 0 to 4, या तो आप वैल्यू यहां पे रख दीजिए 4 की। सो s इज इक्वल टू √2p अपॉन m
2/3, टी की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर क्यूब कितनी हो जाएगा इंटू 8 एस। तो एस हमें गिवन कितना है बच्चों इस टाइम पे, ये हमें गिवन है 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट पी एम। पी एम अलग है ना, हम पी एम अलग है, 1/√3 अल्फा स्क्वायर, क्या बच्चों 1/3 अल्फा स्क्वायर, 1/3 अल्फा स्क्वायर और रूट पी एम इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, √2p अपॉन एम, √2p/m और 16/3, 16/3 हमें यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो अब देखो मास कितना क्यों है इसमें, इनिशियल में देखो मास है 2 kg है, शायद 1 kg 2 kg, हाँ मास है 2 kg। देखो ये p से p कैंसिल, मास 2 है तो ये से भी ये भी कैंसिल। तो अब देखो बच्चों ये आ गया मेरा 3 से 3 कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू 16, एम की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इंटू 2, so alpha square is equals to 8, so alpha is equals to 2√2। कैलकुलेशन देखा है बच्चों थोड़ी सी है ना, कोई गलती ना हो जाए, 2√2। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो हम इसमें क्वेश्चन में ये गिवन था बच्चों, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वेलोसिटी दी हो ना तो वर्क डन उस इस हिसाब से दे दिया करो। क्यों, एनर्जी एक फॉर्म ऑफ वर्क डन ये बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से वी निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट दिए तो वी निकालने पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बच्चों, ds अपॉन dt। तो इस टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें गिवन था 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट पी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे आ गए होगा आपकी, और पढ़ भी लिया हो इतनी देर में, तब तो खतरनाक बच्चे हो, पढ़ लियो। A body of mass 1 kg begins to move under the action of a force, time dependent force F is equal to ti plus 3t square। देखो फोर्स हमें कितना गिवन है बच्चों, ti plus 3t square j cube Newton, where I and G are the unit vectors along the x-axis and y, the power developed by above force at time t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये पावर कितनी डेवलप कर पाएगा बच्चों, हमें वो बताना है। तो बच्चों मुझे F ये गिवन है और मास गिवन है, तो यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, m इंटू ए इज इक्वल टू टी आई प्लस का 3t स्क्वायर जे कैप। ये कितना होगा बच्चों, dv अपॉन dt। v क्यों निकाल रहा हूं बच्चों, क्योंकि पावर करने के लिए F डॉट v। अगर फोर्स हमें गिवन है तो और कुछ भी नहीं गिवन है, मास हमें ओनली 1 गिवन है, तो इसको लिखने की भी नीड नहीं है। तो एक बार लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको आप कंफ्यूज नहीं है। तो हमें ओनली वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, पावर इज इक्वल टू F डॉट v। सो टी आई प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, मास कितना है बच्चों मेरा 1, तो ए कितना होगा बच्चों मेरा dv अपॉन dt इज इक्वल टू टी आई प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। सो v इज इक्वल टू यहाँ से कितना होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेट करोगे यहाँ से, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर अपॉन 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब अपॉन 3, तो मतलब t क्यूब अपॉन 3 जे कैप। F डॉट v करो पावर निकालने के लिए, F डॉट F कितना बच्चों, टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब जे कैप। तो यहां से निकालोगे पावर आएगी बच्चों आपकी टी क्यूब अपॉन 3, सॉरी 2, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और 3t स्क्वायर मतलब 3t टू पावर 5। और पावर हमें निकालनी कितने सेकंड पे बच्चों, t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे थी हमारी पावर, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 रखो, तो 8/2 4 प्लस 2 रखूंगा, 2 4 8 16 32, 32 इंटू 3 96, क्या 96 इज इक्वल टू 100 जूल। तो ये पावर कितनी जनरेट कर पाएगा बच्चों, 100 जूल, अगर इतना फोर्स अप्लाई करें आई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन। हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ग्राफ का है, जो देखो a particle is moving uniformly, sorry, unidirectionally in a horizontal plane under the action of a constant power supplying energy source. The displacement st graph that describe of the motion of the particle is st ग्राफ हमें निकालना है मुझे। st ग्राफ के निकालने के लिए मुझे एक तो वेलोसिटी चाहिए। देखो पावर क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जीरो। तो ठीक ठीक है बच्चों, तो यहां से आप v निकालो। v कितना होगा बच्चों, रूट टू पी टी अपॉन एम, रूट टू पी टी अपॉन एम। यहां से डी एस अपॉन डी टी निकालोगे, डी एस अपॉन डी टी। एस वर्सेस किसके खिलाफ है बच्चों, टी के खिलाफ है ना। सो डी एस अपॉन डी टी कैसे होगा बच्चों, रूट टू पी टी अपॉन एम, या फिर टी की पावर मैं बाहर ले रहा हूं तो 1/2 लिख सकता हूं बच्चों इसको। तो डी एस इंटीग्रेट करोगे इसको, रूट टू पी अपॉन एम बाहर ले रहा हूं। देखो बच्चों ये लिखने का तरीका है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हम रिलेशन कैसे ला सकते हैं, बस ये। और क्वेश्चन में हमें गिवन भी है, यूनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर है ना। सो टू पी अपॉन एम, टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। तो एस इज इक्वल टू रूट टू पी अपॉन एम बाहर, टी की पावर 1/2 का 1/2 प्लस 1, टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2। हम ग्राफ देख लो। तो आज का शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका वर्डन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, ठीक है। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो ए मैन साइकिल्स अप ए हिल whose slope in is 1/20। स्लोप का क्या मतलब बच्चों है, ये साइन थीटा गिवन होता है बच्चों में। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/20 ये बताया हुआ है। अब अगर पूछोगे तो कोई मतलब नहीं, ये आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आता है बच्चों ना, 120 विद ए वेलोसिटी ऑफ 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो 6.4 किलोमीटर आवर को पहले मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ बच्चों। v कितनी है मेरे, 6.4 किलोमीटर पर आवर। बड़े से छोटे जाना तो 5/18, 6.4 इंटू 5/18। तो ऐसे करोगे, इसका कितना होगा बच्चों, 0 और 32/18। तो ये आ गया बच्चों 16/9, क्या 16/9 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला, अलोंग द हिल द वेट ऑफ द मैन एंड द साइकिल इज 98 किलोमीटर पर आवर। वट वर्क पर यूनिट इज द डूइंग, वट इज द हॉर्स पावर। तो हमें ओनली ये देखना है बच्चों। बच्चा है जो अपना जिद कर बैठा है, ये हिल है, हिल पे चलना चाह रहा है। ये इस साइकिल का बच्चों मान लेता हूं मैं क्या है, आगे वाला टायर है, ऊपर जा रहा है बच्चों किस वेलोसिटी से, 6.4 किलोमीटर या फिर 16/9 मीटर पर सेकेंड से। और इस पे कितना था मेरा वेट, 98 केजी। तो 98 इंटू 9.8, हॉरिजॉन्टल में थीटा मानता हूं। अगर ये बच्चों में हॉरिजॉन्टल में एंगल अगर जो थीटा मानता हूं ना, तभी तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/20 गिवन। उसे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों, कम से कम मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। वैसे भी चल रही है, क्यों, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो होगा बच्चों, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो इसमें कितना होगा बच्चों, इस ये बोल देता हूँ बच्चों एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों होगा, ये एंगल थीटा तो ये कॉस थीटा, और ये एम जी का साइन थीटा बच्चों, एम जी का साइन थीटा। तो वो फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा ना बच्चों ऊपर की ओर, तभी तो चलेगा, वरना चलेगा नहीं। तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो यहां से फोर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से, भी तो है बस। एम जी क्यों, ये फोर्स क्यों निकाले, क्योंकि ये तो पावर सप्लाई कर रहा है बच्चों, है ना। एम जी, एम मास कितना 98 इंटू 9.8, साइन थीटा कितना मेरा 1/20। ठीक है, तो पावर कितना होगा बच्चों, एफ इंटू बी। सो वी कितना 16/9 है क्या मेरा,
तो 98 इंटू 98, इसका ये पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 10 इंटू 20 इंटू अब इंटू v 16/9, 16/9। तो ये कैंसिल कर देना बच्चों, जो भी आए आंसर देख लेना कितनी पावर सप्लाई की होगी उसने, है ना। ये तो आप कर ही सकते हो बच्चों। और इसमें क्या है, अगर ये 4/3, तो 3 से तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, कैंसिल कर देना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है, आज ज्यादा इसमें और क्वेश्चन क्या करूँ बच्चों, अलग अलग जितनी वेरायटी मैंने करवा दी। फास्ट चला जरूर हूँ मैं, फास्ट क्यों चला, क्योंकि बच्चों आप पिछले वाले लेक्चर में मैंने सब कुछ ये चीजें बताई हुई है, बस ओनली फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है इसमें, पावर पावर के लिए फोर्स इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, या फिर वर्क डन अपॉन टाइम लेना है, किसी एजेंट ने कितना वर्क किया कितने टाइम में, ठीक है, वो हमारी पावर है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।